प्रार्थना सभा में बैठते हैं तो इन चार शब्द का ज्यादा उपयोग करते हैं। बोलते हैं आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और दूसरा आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे, तीसरा आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, चौथा आइए परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रार्थना का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना के माध्यम से बात करते हैं। हम अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं। केवल बातें करना नहीं है, जब हम बात करते हैं तो सामने वाला का क्या भी करते हैं, सुनते हैं। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो आप लोगों से क्या भी कर रहा हूं, सुन रहा हूं। तो जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम कुछ बात करते हैं और परमेश्वर कुछ हमसे बात करता है। हम बात करते हैं, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर बात करता है और हम लोग सुनना है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे ऐसा कर दे, प्रभु मुझे वैसा कर दे, प्रभु मेरे जीवन में ये कर दे वो कर दे बोल के आमीन बोल के खत्म नहीं करना। बल्कि हम जो बोले हैं प्रार्थना में, हमने तो बोल दिया, प्रभु को भी बोलने का क्या देना चाहिए, मौका देना चाहिए। प्रभु कैसे बात करता है, हम बोलने को मौका देंगे तभी तो वो बात करेगा। जब हम किसी से फोन में बात करते हैं, फोन हमने किसी को किया तो अकेले बड़बड़ाते रहते हैं क्या? नहीं, हम बोलते हैं और उधर से बोलते हैं, हम बोलते हैं वो सुनते हैं, वो बोलते हैं तो हम सुनते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का अर्थ ये है कि हम परमेश्वर के साथ क्या करते हैं, बातें करते हैं। क्या करते हैं? बातें करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं वैसे ही आप परमेश्वर पिता से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यदि आप बात कर रहे हैं, यदि आप सुनना चाहते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करेगा और ऐसे ही सी बातें करेगा जो बाकी लोगों से आपको सुनाई नहीं देगा। कई बार प्रार्थना में आप प्रभु से बात करेंगे ना, आपको प्रभु बताएगा ये विषय है, इस विषय के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। जब आप प्रभु से बात करेंगे ना किसी विषय को लेके, प्रभु बोलेगा ये समाधान है, इतने दिन के बाद ये समाधान होगा, या मैं समाधान कर दिया हूं बोल के प्रभु आपसे बात करेगा। कभी कभी आप प्रभु से बात करेंगे ना, अनजान विषयों को प्रभु देगा। फलाना एक व्यक्ति है, उसके लिए प्रार्थना कर, नाम आपको प्रभु बताएगा, बोलेगा उसके लिए क्या कर, प्रार्थना कर। कभी कभी प्रभु आपसे, जब आप प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने, बात करने बैठेंगे ना, तो प्रभु बोलेगा फलाना व्यक्ति भूखा है, उसको जाके क्या करो, कुछ भोजन दो। प्रभु से के सामने जब आप बात करेंगे ना, तो प्रभु से आपको पहले ही कभी कभी बता देगा फलाना 2 जन आपसे मिलने आ रहे हैं, उनको तुम ये बोलना बोल के प्रभु आपसे क्या करता है, बात करता है। केवल बात मत कर प्रभु, मुझसे और गहराई से क्या करना, बात करना। प्रार्थना का मतलब क्या है, जोर से बोलिए, किससे बात करना? जब बात कर रहे हो प्रभु से, परमेश्वर से, तो उससे सुनने का भी कोशिश करना। प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। प्रभु आपसे क्या करेगा, आमीन। प्रभु आपसे बात करना चाहिए, हमसे बात करना चाहिए। जब प्रभु बात करता है तो बहुत कुछ होता है। आपका प्रार्थना साधारण प्रार्थना नहीं होता है, आपका प्रार्थना एक अलौकिक प्रार्थना हो जाती है, जहां पे आप मनुष्य से बात नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं। आपको मनुष्य बात नहीं कर रहा होता है, उस समय कौन बात कर रहा होता है, परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना यदि सबका हो जाए तो सबका जिंदगी बदल जाएगा। ऐसा प्रार्थना सबका हो जाए तो लोगों के हालात, परिवार बदल जाएगा। आप जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, उसके विषय में प्रभु बात करेगा, और प्रभु इस वचन से भी बात करता है। प्रभु वचन में दिखाता है ऐसा कर। यदि आप अपनी समस्या को बता रहे होते हैं प्रार्थना में, तो प्रभु समाधान बता रहा होता है अपने उस प्रार्थना में। हालेलुया। इसलिए बात करना सीखे। और दूसरा मैंने बोला था, हम लोग क्या बोलते हैं, आइए हम मिलकर प्रभु का क्या करें, धन्यवाद करें। तो जब हम धन्यवाद कर रहे होते हैं, जब हम धन्यवाद कर रहे होते हैं प्रभु का, तो प्रभु के हाथों को हम देखते हैं। क्या को देखते हैं, हाथों को। प्रभु के हाथों को देखने का मतलब आपके और मेरे जैसे हाथ नहीं देखते हैं, प्रभु के हाथों के काम को देखते हैं। जब हम प्रभु का धन्यवाद कर रहे होते हैं, तब हम देखते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया। उन सब बातों के लिए हम मिलकर परमेश्वर का क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते समय कुछ भी नहीं बोलना, बल्कि धन्यवाद करते समय आपका मन, आपका ध्यान उन भलाइयों की ओर लगाना चाहिए जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है।
धन्यवाद करते समय आप क्या किधर कहाँ मन लगाना है? आप अपने जीवन के पिछली बातों को देखना है कि प्रभु ने आपके लिए क्या क्या किया है। उन सारी बातों को देखकर, उन सारी भलाइयों को देखकर, उन सारे उपकारों को देखकर, उन सारे आश्चर्य कर्मों को देखकर याद करके परमेश्वर का क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद करना चाहिए। अब से जब भी धन्यवाद करने बोलूं तब तुरंत अपना दिमाग को पुराने दिनों के उपकारों को याद करना, पुराने दिनों की भलाइयों को याद करना। कुछ याद नहीं हो रहा है ना तो भजन संहिता 103 याद करना। लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, ओ जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसके बाद आगे बोलता है, वही तो मेरे अधर्मों को क्षमा करता, मेरे सब रोगों से चंगा करता और मेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता, मेरे सिर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता। ये सारे भलाइयों को याद कर करके प्रभु का क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना। हमारी प्रार्थना में ये सब नहीं होता है तो हमारा प्रार्थना शुरुआत होते ही अंत हो जाता है। तो प्रार्थना कैसे होना चाहिए? हमारी प्रार्थना में जब हम प्रभु से बात करें धन्यवाद के साथ बात करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब हम आराधना करें धन्यवाद के साथ आराधना करना चाहिए। शुरुआत धन्यवाद के साथ होना चाहिए। यदि कुछ भी आपको भलाई नहीं दिख रहा है तो बोलिए, प्रभु आपने मुझे जिंदा रखा है इसलिए आपको क्या हो? धन्यवाद हो। प्रभु आपने मुझे भला चंगा रखा है इसलिए आपका क्या हो? धन्यवाद हो। प्रभु आपने मुझे मेरे परिवार को आशीष दिया है, आपका क्या हो? धन्यवाद। धन्यवाद। और कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखकर बोलना चाहिए, प्रभु आपका धन्यवाद हो, मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ के आप धरती पे आए। प्रभु आपका धन्यवाद हो, मेरे लिए एक मनुष्य बने। प्रभु आपका धन्यवाद हो, मेरे लिए आपने कोड़े खाए। प्रभु आपका धन्यवाद हो, मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, मेरे लिए अपने लहू को बहाया। हालेलुया। ये सब बातों को लेकर हम क्या करना चाहिए? धन्यवाद। हाँ, पिछले सप्ताह का जो वचन आज हमने बोला वो क्या लिखा है? इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है, दिया है। इस बात को लेकर बोल बोल के हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद, मसीह में मुझे स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष आपने दिया है, बोल के धन्यवाद कर सकते हैं। पिछले सप्ताह जो हमने वचन बोला वो वचन क्या था? कुलुसियों 1:13, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। उस वचन को बोल के परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। आप वचन ढूंढिए और वचन बोल बोल के परमेश्वर का क्या कीजिएगा? धन्यवाद कीजिएगा। पहला प्रार्थना परमेश्वर से बात करने के लिए, दूसरा धन्यवाद परमेश्वर के सारे उन भलाइयों को याद करके, परमेश्वर के कामों को याद करके हम परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना। तीसरा है जो आज हम सीखने जा रहे हैं, स्तुति। बोलिए स्तुति। क्या? स्तुति। इधर क्या करना है? स्तुति करना है। स्तुति करते समय, हम प्रार्थना करते समय, धन्यवाद करते समय परमेश्वर के हाथों के कामों को देखते हैं। स्तुति करते समय परमेश्वर के कैरेक्टर को देखते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को देखते हैं, परमेश्वर के गुणों को देखते हैं। क्या को देखते हैं? परमेश्वर के गुणों को देखते हैं कि परमेश्वर तू क्षमा करने वाला है, परमेश्वर तू दया करने वाला है, परमेश्वर तू कृपा करने वाला है, परमेश्वर तू प्रेम करने वाला है, परमेश्वर तू ईरे है, मेरे लिए उपाय करने वाला, परमेश्वर तू एबेनेजेर है, मेरी सहायता करने वाला, परमेश्वर तू रापा है, चंगा करने वाला, परमेश्वर तू यहोवा चरवाहा है, मुझे चराने वाला। परमेश्वर के सारे गुणों को देखते हुए हम जब उसका स्तुति करते हैं तब वो स्तुति होता है। प्रार्थना करते समय परमेश्वर से बात करते हैं, धन्यवाद करते समय में परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए, भलाइयों को देखते हुए उसका क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। और स्तुति करते समय परमेश्वर के अच्छे गुणों को देखकर हम परमेश्वर का क्या करते हैं? तारीफ करते हैं, उसी को स्तुति कहा जाता है। और चौथा बात जो महत्वपूर्ण बात है वो और हमको गहराई में ले जाता है, वो है आराधना। क्या है? आराधना। आराधना। बोलिए क्या करना है? हम लोग बोलते हैं आओ प्रार्थना करेंगे, आओ धन्यवाद करेंगे, आओ स्तुति करेंगे, और आखिरी में बोलते हैं, कोरस गाते समय बोलते हैं, आओ हम सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं, हम परमेश्वर की क्या करेंगे?
आराधना करेंगे। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और गहराई में हम जाना पड़ता है और डीप में जाना पड़ता है। आराधना का मतलब होता है हम आराधना करते समय हम परमेश्वर के चेहरे को देखते हैं। क्या को देखते हैं? परमेश्वर को। चेहरे को देखने का मतलब परमेश्वर की उस तेज को देखते हैं, परमेश्वर की महानता को देखते हैं, परमेश्वर की उस आश्चर्यचकित होने वाले उसके महानता को हम देखते हैं और परमेश्वर को हम क्या देते हैं? आराधना करते हैं। आराधना का मतलब क्या है मालूम? परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना, परमेश्वर के सामने अपने आप को अर्पण कर देना। जैसे परमेश्वर के दास अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे को परमेश्वर के सामने बलिदान करने के लिए चला गया, बलिदान कर रहा था, वैसे ही जब हम आराधना करते हैं अपना जीवन को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने आदर को, अपने सम्मान को, अपने इज्जत को हम परमेश्वर के सामने क्या कर देते हैं? अर्पण कर देते हैं। क्या करते हैं? अर्पण कर देते हैं। बोलते हैं प्रभु मुझको जो भी मान सम्मान मिलता है वो मान सम्मान मैं तेरे चरणों में रख देता हूँ। प्रभु ये जो मेरा जीवन है मैं तेरे चरणों में सौंप देता हूँ। प्रभु जो ये मेरा ज्ञान है तेरे चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। ये सब बातें मैं तेरे सामने क्या कर देता हूँ? अर्पण कर देता हूँ। आराधना का मतलब क्या है? अर्पण कर देना। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं है कि दो गीत गाए, ताली बजाए, उछले कूदे, वो आराधना नहीं है। सब एक एक भाग है और ये सब बातें कई बार हम एक साथ करते हैं, लेकिन आपको समझना है आप धन्यवाद कर रहे हैं, आप स्तुति कर रहे हैं, कि आप आराधना कर रहे हैं, कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप ये चारों बातों को एक साथ मिला देते हैं और कुछ भी करते रहते हैं। नहीं मेरे प्रियो, ये सब अलग अलग महत्व रखता है और ये अलग अलग महत्व को आपको और मुझको समझ के करना चाहिए ताकि परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप कुछ भी करेंगे तो परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा ऐसा नहीं सोचना है, आपकी स्तुति आराधना को ग्रहण करेगा नहीं सोचना है। देखो कितना अच्छी बात है प्रार्थना करना, हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। धन्यवाद देना, परमेश्वर के भलाइयों को याद करके हम धन्यवाद दे रहे हैं। स्तुति करना, परमेश्वर के गुणों को याद करके उनके गुणों के लिए हम उसका तारीफ कर रहे हैं। आराधना करना, हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ परमेश्वर के सामने क्या कर दे रहे हैं? अर्पण कर दे रहे हैं। हालेलुया।